नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है महाभिनिष्क्रमण। देखते हैं कि महाभिनिष्क्रमण का आखिरकार ये अर्थ क्या निकलता है और महाभिनिष्क्रमण करता कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जीवन लीला, जो कि महात्मा बुद्ध के ऊपर आधारित है। यशोधरा ने जल्द ही स्वास्थ्य लाभ कर लिया और जल्द ही अपना समाज सेवा का काम उसने शुरू कर दिया। हालांकि उसे बालक राहुल की खातिर भी पर्याप्त समय देना होता था। वसंत ऋतु में एक दिन रानी गौतमी के अनुरोध पर चन्ना सिद्धार्थ और यशोधरा को देहात में घुमा लेने के लिए ले गया। वो साथ में राहुल को भी ले गए। बच्चे को संभालने के लिए रत्ना नाम की परिचारिका भी उनके साथ में थी। सूर्य की सुखद धूप, नरम नरम हरे पत्ते और उन पर पड़ती हुई वो धूप मानो मोतियों जैसी चमक रही थी। अशोक और जम्बू वृक्षों के डालों पर पक्षियों का कलगान चल रहा था। चन्ना भी घोड़ों को आराम आराम से चलने दे रहा था। देहात के लोग सिद्धार्थ के और यशोधरा को देखकर पहचान गए, उठकर खड़े हो गए और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करने लगे। जब वे लोग बाण गंगा के किनारे पहुंचे तो चन्ना ने घोड़ों की रासें खींच ली, जिससे रथ अचानक क्या हो गया, रुक गया। उनके सामने एक आदमी सड़क पर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ और पांव सिकुड़े हुए छाती से लगे थे और उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसके अध खुले मुंह से कराहने की आवाज़ें निकल रही थी। सिद्धार्थ रथ से कूदकर नीचे आए। उनके पीछे चन्ना भी था। सड़क पर पड़ा व्यक्ति 20 साल से भी कम उम्र का लग रहा था। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और चन्ना से बोले, लगता है यह फ्लू बिगड़ने से गिर गया है। आओ इसकी हथेलियों और तलवों को मलें और देखें कि इससे उसे कुछ लाभ होता है। अब चन्ना ने नकार में सिर हिलाते हुए कहा, मान्यवर, ये फ्लू बिगड़ने के लक्षण नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि ये ऐसे रोग से ग्रस्त है जिसका इलाज आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? सिद्धार्थ उस व्यक्ति को एकटक देखते हुए बोले, क्या हम इसको राजवैद्य के पास नहीं ले जा सकते? मान्यवर, राजवैद्य भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि ये बहुत ही संक्रामक रोग है। अगर हम इसे अपने रथ में ले जाएंगे तो ये रोग आपकी पत्नी, आपके बच्चे और स्वयं आपको हो सकता है। कृपया अपने स्वास्थ्य की खातिर इसका हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कभी उसके हाथ को देखते तो कभी अपने हाथ को। सिद्धार्थ का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा था, लेकिन अब उस मरते व्यक्ति को, जो उनकी आयु से अधिक का ना होगा, देखकर अपने स्वस्थ होने की भावना उनके मन में एकदम गायब सी हो गई। नदी के किनारे से शोकपूर्ण आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने देखा कि वहाँ चिता बन रही थी। दुखपूर्ण रुदन के बीच से मंत्रोच्चार के स्वर गूंज रहे थे और चिता को जब आग लगाई गई तो अग्नि की चटचटाहट सुनाई दे रही थी। मुड़कर जब सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को देखा तो उसका श्वास लेना ही बंद हो चुका था। उसकी आंखें ऊपर की ओर देखती हुई खुली थी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया, चुपचाप उसकी आंखें बंद कर दी। जब सिद्धार्थ उठे तो उन्होंने पाया कि यशोधरा उनके पीछे पास ही खड़ी थी। वह वहाँ कब से खड़ी थी इसका उनको पता भी नहीं चला। उसने मंद स्वर में कहा कि किश्च प्रियतम, कृपया जाकर नदी में हाथ धो लीजिए। चन्ना, तुम भी ऐसा ही करो। इसके बाद हम अगले गांव में चलेंगे और वहां के अधिकारियों से कहेंगे कि इस मृतक के संस्कार की व्यवस्था करें। इसके बाद किसी का मन भ्रमण में नहीं लग सका। सिद्धार्थ ने चन्ना से वापस चलने के लिए कहा। रास्ते भर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उस रात 3 विचित्र सपनों के कारण यशोधरा की नींद खराब हो गई। उसने पहले स्वप्न में देखा कि एक सफ़ेद गाय है जिसके माथे पर लगा हीरा ध्रुव तारे के समान चमचमा रहा है। गाय कपिल वस्तु में बाहर जाने का रास्ता खोजती हुई घूम रही है। इंद्र के सिंहासन से गंभीर घोष हुआ कि यदि तुम इस गाय को रोक नहीं पाए तो राजधानी में प्रकाश नहीं रह जाएगा। हर कोई उस गाय के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। गाय नगर द्वार तक गई और अदृश्य हो गई। दूसरे स्वप्न में उसके
उसने सुमेरु पर्वत पर स्वर्ग के 4 देवताओं को देखा जो कपिल वस्तु पर प्रकाश फैला रहे थे। अचानक इंद्रासन का झंडा बड़ी जोर से फड़फड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। सभी रंगों के पुष्पों की आकाश से वर्षा होने लगी और लोकोत्तर संगीत की ध्वनि राजधानी में भर गई। तीसरे स्वप्न में तीव्र घोष करती हुई आकाशवाणी हुई, वह समय आ गया है, वह समय आ गया है। भयभीत यशोधरा सिद्धार्थ के आसन की ओर देखती है तो पाती है कि वह जा चुके हैं। उसके जूड़े में जो खोसा हुआ चमेली का फूल था वो धरती पर गिर पड़ा है। आसदीप पर सिद्धार्थ जो वस्त्र आभूषण छोड़ गए थे वह एक सर्प में परिणत हो गए और वह सर्प दरवाजे के बाहर रेंग गया। यशोधरा भयाक्रस्त हो गई। उसी समय उसे नगर द्वार के बाहर से एक गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी। इंद्रासन का ध्वज फड़फड़ा उठा और आकाशवाणी होने लगी, वह समय आ चुका है, वह समय आ पहुंचा है, वह समय आ पहुंचा है। स्वप्न देखकर यशोधरा जाग गई। उसका मस्तक पसीने हो रहा था। वह सिद्धार्थ की ओर मुड़ी और उन्हें हिलाकर कहा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कृपा करके जागो। सिद्धार्थ जाग ही रहे थे। उन्होंने यशोधरा के सिर पर हाथ फेरा और उसने सांत्वना देते हुए पूछा, गोपा, तुमने स्वप्न में क्या देखा, मुझे भी बताओ। उसने तीनों स्वप्न उन्हें सुना दिए और पूछा कि क्या ये स्वप्न इस बात का संकेत तो नहीं कि तुम मुझे छोड़ जाओगे ताकि सद्धर्म का मार्ग खोज सको। सिद्धार्थ मौन रहे, फिर उसे सांत्वना देते हुए बोले, गोपा, तुम चिंता मत करो, तुम गहन गंभीर प्रकृति की नारी हो, मेरी जीवन संगनी हो, जो मेरी आकांक्षा को भली प्रकार समझ सकती है। यदि निकट भविष्य में मुझे तुझसे दूर जाना ही पड़ा तो मैं भी जानता हूँ कि तुम में अपना कार्य जारी रखने का साहस है। भले ही मैं चला जाऊँ और शरीर से तुमसे बहुत दूर भी हो जाऊँ, फिर भी मेरा प्रेम पूर्ववत रहेगा। गोपा, मैं तुम्हें प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। यह जान लेने पर तुम हम लोगों के विरह को सहन कर सकोगी और जब मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल जाएगा मैं तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पास चला आऊँगा। अब तुम कृपया थोड़ा सा आराम करने का प्रयास करो। सिद्धार्थ के ये शब्द इतने प्रेम से सने थे कि यशोधरा के दिल में घर करते चले गए। उसे चैन मिला। उसने आंखें बंद कर ली और सो गई। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ अपने पिता से बात करने गए और बोले, पिताजी, महाराज, मैं आपसे घर छोड़कर संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा लेने आया हूँ, जिससे मैं सद्धर्म का ज्योतिर्मय मार्ग खोज सकूं। ये सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत ही चिंतित हो गए। हालांकि वो बहुत समय से जानते थे कि एक ना एक दिन ये क्षण अवश्य आएगा, लेकिन निश्चय ही वह यही नहीं जानते थे कि वो दिन इतनी जल्दी और यूं अचानक से आ जाएगा। वो बड़ी देर तक अपने बेटे की ओर देखते रहे और फिर बोले, हमारे परिवार के इतिहास में कुछ पूर्वज सन्यासी बने हैं, लेकिन किसी ने तुम्हारी आयु में सन्यास धारण नहीं किया। सभी ने 50 वर्ष तक की आयु होने की प्रतीक्षा की थी। क्यों ना तुम भी उस आयु तक प्रतीक्षा करते रहो। तुम्हारा पुत्र भी छोटा है और समूचा देश तुम पर आशाएं लगाए हुए है। पिताजी, सिंहासन पर एक दिन के लिए भी बैठना मेरे लिए दहकते अंगारों पर बैठने के समान है। यदि मेरा हृदय ही शांत नहीं होगा तो मैं आपके या जनता के विश्वास की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। मैंने देखा है कि समय कितनी तेज़ी से गुजरता है। मुझे पता है कि मेरा यह यौवन भी ऐसा नहीं रहेगा। कृपया आप मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा ने अपने बेटे को हतोत्साहित करते हुए कहा, तुम अपनी मातृभूमि के विषय में, अपने माता पिता यशोधरा और अपने उस बच्चे के विषय में सोचो जो अभी शिशु ही है। आप सब लोगों के विषय में खूब सोच समझकर ही मैं आपसे जाने की अनुमति प्राप्त करने आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने उत्तरदायित्वों से मुँह चुरा रहा हूँ या मुंह फेर रहा हूँ। पिताजी, आप जानते हैं कि आप लोग मेरे हृदय के कष्ट को दूर नहीं कर सकते। आप स्वयं भी अपने हृदय के कष्टों से मुक्त कहाँ हैं। राजा उठ खड़े हुए और अपने बेटे का हाथ थाम लिया। सिद्धार्थ, तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कितनी आवश्यकता है। मैंने तुम पर अपनी सारी आशाएं केंद्रित कर रखी थी। मुझे यूँ छोड़कर मत जाओ पुत्र, यूँ छोड़कर मत जाओ। मैं आपको कभी त्याग नहीं सकता। मैं आपसे कुछ समय के लिए चले जाने की देने की अनुरोध करने आया हूँ पिताजी। जब मैं सद्धर्म मार्ग प्राप्त कर लूँगा तो मैं लौट आऊँगा। राजा शुद्धोधन के चेहरे पर कष्ट के भाव उभर आए। उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, और चुपचाप अपने कक्ष की ओर चले गए।
बाद में गौतमी यशोधरा के पास पूरा दिन बिताने आई। शाम को सिद्धार्थ का एक मित्र उदयन देवदत्त, आनंद, भद्दी, अनिरुद्ध और किम्बिल के साथ उनसे मिलने आ पहुंचा। उदयन ने बगीचे में भोज का आयोजन किया था, जिसमें राजधानी की सर्वोत्तम नर्तकियों के दल को नृत्य करने के लिए बुलाया गया था। महल में समारोह की मशालें जल रही थी। गौतमी ने यशोधरा को बताया कि राजा ने उदयन को बुलवाया था और जो भी ठीक समझे वह सब कुछ करने को उससे कहा था, जिससे सिद्धार्थ महल में ही फंसे रहे। उदयन की पहली योजना के अनुरूप यह समारोह हो रहा था। यशोधरा ने गौतमी के साथ अपने कक्ष में विश्राम के लिए जाने से पहले अपने परिचरों को निर्देश दिए कि आने वाले मेहमानों के खाने पीने की ठीक ठाक व्यवस्था की जाए। सिद्धार्थ स्वयं मेहमानों की अगवानी करने बाहर आए। उस दिन उत्तराषाढ़ की पूर्णमासी थी। गौतमी देर रात गए तक यशोधरा से बातें करती रही और उसके बाद वह अपने कक्ष में चली आई। यशोधरा उसके साथ बाहर आई तो उसने देखा कि आकाश में पूरा चांदनी फैला रहा है। संगीत, वार्तालाप और ठहाकों की आवाज़ें अंदर तक आ रही हैं। द्वार तक आई यशोधरा खुद ही चन्ना को खोजने निकल पड़ी। वह सोच चुका था। अंत में यशोधरा ने उसे जगाते हुए फुसफुसाकर कहा, संभव है कि राजकुमार को आज ही रात तुम्हारी आवश्यकता पड़े, इसलिए कतक अश्व को सवारी के लिए तैयार रखना। दूसरा घोड़ा अपने लिए भी तैयार रखना। राजकुमारी जी, राजकुमार जा कहाँ रहे हैं? कृपया यह सब मत पूछो। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, क्योंकि राजकुमार को आज रात ही घोड़े पर सवार होकर जाना पड़ सकता है। चन्ना ने स्वीकृति में सिर हिलाया और घुड़साल में घुस गया। यशोधरा महल में वापस चली आई। उसने यात्रा के लिए उपयुक्त वस्त्र निकालकर सिद्धार्थ की कुर्सी पर रख दिए। उसने हल्का कंबल लेकर राहुल को ओढ़ाया और खुद भी बिस्तर पर लेट गई। वो लेटी लेटी संगीत, वार्तालाप और हंसी ठट्ठे की आवाज़ सुनती रही। बहुत देर बाद वे आवाज़ें कम हुई और अंततः समाप्त हो गई। वह समझ गई कि मेहमान अपने अपने कक्षों में जा चुके हैं। महल में शांति छा गई और यशोधरा चुपचाप लेटी हुई थी। वह बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन सिद्धार्थ अपने कक्ष से लौटकर वापस नहीं आए। सिद्धार्थ बाहर अकेले बैठे हुए आकाश में चंद्रमा और चमकते हजारों तारकों को देख रहे थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात को ही महल छोड़ देंगे। आखिरकार वह अपने कक्ष में आए और कुर्सी पर रखे यात्रा के वस्त्र पहने। पर्दा हटाकर वे बिस्तर की ओर निहारते रहे। गोपा लेटी हुई सो रही थी। राहुल उसकी बगल में लेटा हुआ था। सिद्धार्थ के मन में आया कि वह भीतर जाए और यशोधरा से विदा ले, लेकिन ठिठक गए। उन्हें इस संदर्भ में जो कुछ भी यशोधरा ने कहना था कह ही चुके थे। यदि अब वे उसे जगाते तो विदा के क्षण और भी बोझिल हो उठेंगे। उन्होंने पर्दा गिरा दिया और निकलने को तैयार होकर मुड़े। उन्हें फिर हिचकिचाहट हुई। उन्होंने एक बार फिर पर्दा उठाया, जिससे अपनी पत्नी और पुत्र को आखिरी बार देख सके। वे टकटकी लगाए उन्हें निहारते रहे, जिससे उस प्रेमपूर्ण दृश्य को अपने हृदय पटल पर चिरस्थायी रूप से अंकित कर सके। फिर उन्होंने पर्दा छोड़ दिया और बाहर निकल आए। जब वो अतिथिशाला के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गहरी नींद में सोई नर्तकियां वहां बिछे कालीनों पर पसरी हैं। उनकी सजी हुई केश राशि बिखरी हुई है। उनके मुंह ऐसे खुले थे मानो मरी हुई मछलियों के मुंह हों। उनकी बाहें, जो नृत्य के समय बड़ी कोमल और आकर्षक थी, वह अब अकड़ कर लकड़ी बनी हुई पड़ी थी। उनके पैर एक दूसरे के शरीरों से उलझे हुए ऐसे पड़े थे जैसे युद्ध भूमि में शहीद हुए वीरों के शरीर हों। सिद्धार्थ को अनुभव हुआ जैसे वे किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। वह सीधे अश्वशाला में पहुंचे और देखा कि चन्ना अब भी जगा हुआ है। चन्ना, कृपा करके कतक की पीठ पर साज कसो और मेरे पास लाओ। चन्ना ने सिर हिलाकर हाँ कही। उसने सारी तैयारी पूरी की, कतक को लगाम लगाई और जीन कसी। चन्ना ने पूछा, राजकुमार, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? सिद्धार्थ की सिर हिलाकर उन्होंने हाँ के बाद चन्ना अपने घोड़े को तैयार करने अश्वशाला में घुसा। इसके बाद दोनों ने राजमहल के प्रांगण को
पार किया। यहाँ सिद्धार्थ जरा रुके और कतक की गर्दन के बालों को थपथपाया और कहा, कतक, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। तुम इस यात्रा के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देना। सिद्धार्थ कतक पर सवार हुए और चन्ना अपने अश्व पर। वे अपने अपने घोड़ों को बिना कोई तेज आवाज किए चला रहे थे। पहरेदार प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए थे और वे सुगमता से नगर द्वार के बाहर आ गए। नगर द्वार से बाहर निकलने के बाद कुछ दूर आ जाने पर सिद्धार्थ ने राजधानी पर अंतिम दृष्टि डाली, जो चंद्रमा की शीतल चांदनी में शांत सो रही थी। यह वही नगरी था, वो नहीं नगर था वह, जहाँ सिद्धार्थ जन्मे और जहाँ उनका लालन पालन हुआ। यही उन्होंने न जाने कितने आनंदों, दुखों, चिंताओं और आकांक्षाओं का अनुभव किया था। इसी नगर में उनके अपने सगे संबंधी, उनके पिता गौतमी, यशोधरा, राहुल और अन्य सभी इस समय गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने अपने मन में कहा, यदि मैं सद्धर्म का मार्ग खोजने में विफल रहा तो मैं कपिलवस्तु कभी नहीं आऊँगा। उन्होंने अपना अश्व दक्षिण की ओर मोड़ दिया और कतक तेजी से सरपट आगे बढ़ चला। तो ये थी आज की जीवन लीला महात्मा बुद्ध जी के ऊपर आधारित। हम अगली कथा में जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।